दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, ये सब आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ये जरूर सर्च करें, ज्वाइन करें, सो आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। जैसे मैं 7 PM पर एक वाईफाई स्टडी का 200 रैपिड फायर का सेशन कराता हूँ, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 23 अक्टूबर मोल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के बारे में। तो ये आप एक केमिस्ट्री की बेसिक मेजरिंग यूनिट है, इसे कॉम्रेट करने के लिए। ठीक है, मोल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्वियसली केमिस्ट्री का इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो, इसलिए भी मोल्ड डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। वन प्लस ब्रांड आप सभी जानते हैं, तो वन प्लस इंडिया के सीईओ और हेड जो है कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो आंसर है नवनीत, ठीक है, नाखरा जो है इनको जो है हेड किया गया अपॉइंट। देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। आप सभी जानते हैं वन प्लस का अगर पूछा है ब्रांडिंग किस देश की है, तो चाइनीज स्मार्टफोन है। ठीक है, और इंडिया में जो नवनीत नाखरा जो है इनको सीईओ और हेड बनाया गया इस रीजन में। और डेफिनेटली ये जो अपॉइंट किए गए हैं ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर थे और हेड ऑफ सेल थे वन प्लस इन इंडिया। और अब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, मतलब एक तरीके से सीईओ की पोस्ट पे। और इनकी जो इन्होंने ज्वाइन जो किया था 2020 में, इन्होंने जो है वन प्लस को ज्वाइन किया था। इम्पोर्टेंट है, और मे बी वन प्लस का ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, स्थापना कब हुई? तो वन प्लस जो ब्रांड है, कंपनी है, 16 दिसंबर 2013 में चाइना में इसकी स्थापना हुई। सीईओ पैट लाओ हैं और हेडक्वार्टर जो है शेंजिन चाइना में है। और फाउंडर अगर पूछा है तो पेटलाओ और काल पाई हैं। तो ये कुछ एडिड इन्फॉर्मेशन अब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कल मैंने कमेंट बॉक्स देखा कि कुछ एडिड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे एडिड इन्फॉर्मेशन ज़रूर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आरबीआई ने हाल फिलहाल में 1 करोड़ का मॉनेटरी जो पेनल्टी लगाया है, पेमेंट बैंक कौन सा है? ठीक है, किस बैंक पर इन्होंने लगाया पेनल्टी? तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है इस पर लगाया। अब किस लिए लगाया है और किस एक्ट के थ्रू लगाया, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आरबीआई ने ये जो 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया है, ठीक है, इन्होंने कुछ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 का है उसके जो प्रोविजन है उसे वॉयलेट किया है, इस वजह से इन पर ये 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया। ठीक है, और ये जो आरबीआई के द्वारा ये मॉनेटरी पेनल्टी है, ये सेक्शन 26(2) के द्वारा लगाई गई कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का सेक्शन 26(2) के तहत लगाया गया। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग जो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उनके द्वारा जो सबमिटेड इंफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है फैक्चुअल पोजीशन से। क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई के बारे में जाने तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, ब्रिटिश राज के समय में इसे बनाया गया 1 अप्रैल 1935। और गवर्नर इस समय आप सभी जानते हैं शशिकांत दास जी है। और अगर पेटीएम की बात करी जाए तो हेडक्वार्टर नोएडा में है, फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा है और स्थापना इसकी 2015 में हुई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ सकता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इंटरनेशनल स्टटरिंग जो अवेयरनेस डे है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना आप सभी जानते हो कि जागरूकता दिवस है, ये एक तरीके से प्रॉब्लम है, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पूरी डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो स्पीचिंग डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, स्टटरिंग इज अ स्पीच डिसऑर्डर, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल अगर अभी थीम की बात करी जाए तो स्पीक द चेंज यू विश टू सी, ठीक है, ये थीम है इस बार का। और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है। ठीक है, इसको 22 अक्टूबर की जो शुरुआत हुई थी 1998 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? माइकल सुग्रेमन नाम के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा, जो ऑकलैंड कैलिफोर्निया में इनके द्वारा जो है ये की गई थी। और रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो स्टटरिंग जो प्रॉब्लम है उसको किसी न किसी तरीके से, ठीक है, एलिमिनेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए लोगों को इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, टू एजुकेट एवरीवन इन पब्लिक। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में जो रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया में हो रहा है उसके एम्बेसडर कौन इलेक्ट किए गए? बड़ा इंपॉर्टेंट, इम्तियाज़ अली को किया गया है। ठीक है, रशियन फिल्म फेस्टिवल का। देखिए इससे डेफिनेटली प्रमोशन होगा रशियन फिल्म का। ठीक है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो इम्तियाज़ अली हैं इनको बनाया गया एम्बेसडर। ठीक है, अब ये जो फेस्टिवल है ना, एज अ पार्ट ऑफ बहुत सारे नोटेबल रशियन फिल्म जो है वेरियस कैटेगरीज की, उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 16 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में, ठीक है, प्रीमियर किया गया है। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में ये एक तरीके से कॉरपोरेशन रहेगा सिनेमेटोग्राफी में।
ठीक है। ब्रिक्स के थ्रू इसको कॉरपोरेशन को किया जा रहा है। ये फेस्टिवल जो है इसमें बहुत सारे ड्रामा कॉमेडीज जो रशिया की हैं, आइस ऑन द एज, टेल हर, डॉक्टर लीजा, रेटिव, इन सबको जो है प्रीमियर किया गया है। ये फर्स्ट एवर ऑनलाइन रशियन फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है ये ध्यान रखना, रोस्किनो। और सपोर्ट किसका मिला है, हमारे देश की मिनिस्ट्री जो है, कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ रशिया, और इंडिया का जो कल्चर मिनिस्ट्री है, इन सभी का सपोर्ट मिला है, ठीक है, टू प्रीमियर दिस। और इंडिया के साथ जो हमारे टाई अप है रशिया के साथ वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। फेस्टिवल पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये इससे पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में पहली बार हो रहा है, इससे पहले 14 कंट्रीज में और सेलिब्रेट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 200,000 व्यूअर्स के आसपास रहे हैं इसके फेस्टिवल के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल में इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए? तो सहदेव यादव जी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन इसका बहुत तरीके से आएगा, ठीक है। अभी पहले इस पर मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अपॉइंटमेंट, 10 वाइस प्रेसिडेंट, 4 जॉइंट सेक्रेटरी, 7 न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स आर ऑल्सो इलेक्टेड। तो कह सकते हैं, मैं आपको सारा बता देता हूँ। पहला है वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सहदेव यादव जी जो है इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, ठीक है, 4 साल के लिए। उसके अलावा आनंद गोड़े जो है इनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। नरेश शर्मा को जो है ट्रेजरर जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये 3-4 अपॉइंटमेंट जो है मेजर अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये कंडक्ट किसके गया, इलेक्शन किसने कंडक्ट किया था? तो रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पोल जो कौशिक हैं, जुडिशियल ऑफिसर रिटायर्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उनके द्वारा किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें राकेश गुप्ता जो जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनको जो है ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया था। देखिए कौन सी टीम जो है थॉमस कप 2020 जीती? इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया जीती है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, सॉरी ईयर गलत लिखा हुआ, ठीक है। चलिए लेकिन हम करेक्ट रखेंगे, इसमें करेक्ट है। देखिए इंडोनेशिया ने चाइना को जो है हराया, ठीक है। अब ये दिमाग में रखना, ये इंडोनेशिया का पहला टाइटल है, ठीक है। इंडोनेशिया ने चैंपियन चाइना को हराया, रिकॉर्ड ये जो अभी 14th ये थॉमस कप हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लोकेशन क्या है, ठीक है, सेरेस अरीना एयरबस जो डेनमार्क है यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इंडोनेशिया का पहला विक्ट्री है, ठीक है। और है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक चीज़ और याद रखिए कि जो खिलाड़ी है ये पहले भी जो है बहुत सारे मैचेस जीत चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक इवन, तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इंडियन बिजनेस मैन कौन से हैं, कौन से इंडियन बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में पहली बार किसी ने यूएई के जो बैंक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, यूएई का फर्स्ट डिजिटल ओनली इंडिपेंडेंट बैंक जान जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमारे भारत के बिजनेसमैन ने करी है। किन्होंने? तो ध्यान रखिए कुमार मंगलम बिरला जी के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमार मंगलम बिरला जी के द्वारा जो है यूएई डिजिटल बैंक जो जैन है इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि बिरला जी जो पार्टनरशिप कर रहे हैं इसके साथ अहमद बिन जैद अल नहयान जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने इनके साथ जो है, ठीक है, याद रखिएगा पार्टनरशिप करिए। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, 50 से लेके 100 मिलियन डॉलर के आसपास रहेगी, जो कि इनके द्वारा की जाएगी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिरला जी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ऐसा बैंकिंग यूएई के बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया, इससे पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आप सभी जानते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में एडिशनल हाइक किया है डीए और डीआर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए 3% का, जिससे क्या हुआ कि कुछ बदलाव आ सकते हैं, बदलाव आ कह सकते हैं, आ चुके हैं। 3% जो डीए और डीआर बढ़ा है इसकी वजह से जो है टोटल 31% हो गया अब, क्योंकि पहले 28 था, ये भी पूछा सकता है। अब 3 बढ़ा है तो 31 हो गया, इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा चेंज लाया गया है ये 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से लाया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे अनाउंस किया, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब से हो गया, 1 जुलाई से, इसी साल के 1 जुलाई से इसे इफेक्टिव भी कर दिया गया। चलिए तो इम्पोर्टेंट है। कोइन DCX जो है इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, आयुष्मान खुराना जी को। आप सभी जानते हैं बहुत फेमस एक्टर हैं इस समय में। देखिए ये जो कॉइन DCX है इसका एक कैंपेन का एक पर्टिकुलर टारगेट क्या रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी को जो लोग सिंपल नहीं समझते कॉम्प्लिकेटेड है उनको, ठीक है,
बताना है के लिए कि हाँ ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये सिंपल है और ये सेफ भी है। तो इसका जो टैगलाइन रहेगा ना ONDCX का, ये रहेगा फ्यूचर यही है। ठीक है, तो ये टैगलाइन है फ्यूचर यही है। डेफिनेटली अभी फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन में जो है ये अप्रोच जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके लोगों को मोटिवेट करेगी कि दे इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इस कैंपेन के थ्रू, इस नाम के थ्रू। हाल फिलहाल में कौन सा व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज जो है सैखरोव प्राइज जो है मिला है फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर 2021। तो ये फेमस व्यक्ति हैं अलेक्सी नावलिन, जो कि रशिया के फेमस व्यक्ति हैं, आप सभी जानते होंगे। देखिए ये इसलिए भी फेमस हैं कि ये इकलौते ऐसे व्यक्ति मेरे हिसाब से रशिया में जिन्होंने प्रेजेंट जो पावर है, जो मतलब रियल पावर है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनको चैलेंज किया। ठीक है, इनकी पावरफुल ग्रिप है, आप सभी जानते हैं रशिया में, लेकिन फिर भी उन्होंने चैलेंज किया और हालांकि उसकी वजह से उन्हें जेल और ये सब जाना पड़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इन्हें अवार्ड इसलिए दिया है क्योंकि ही स्टैंड अगेंस्ट रशियन, और साथ के साथ इट्स नॉट अबाउट कि ये रशिया में जो प्रेसिडेंट उनके अगेंस्ट खड़े हुए, इनका जो मतलब अवार्ड मिला है वो इसी वजह से मिला है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस किया। ठीक है, ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस किया, इसी वजह से अवार्ड मिला है। तो ये प्राइज जो है ये सोवियत डिसेंट्स को नेम्ड आफ्टर सोवियत डिसेंट जिनका नाम है। ठीक है, ये सैखरोव प्राइज। ठीक है, तो ये दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। 1988 में पहली बार देना स्टार्ट किया गया था। 50,000 यूरोपियंस जो है यूरो जो है उनका ये प्राइस रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा आ सकता है। देखिए आज का क्विक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ गोवा में। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्री का पहला कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY 4.20 जो है इजराइल में पाया गया। ठीक है, इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है 2021 मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक 40 रहा। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं सदस्य नहीं है, तो अभी इसका कमेंट बॉक्स पे इतने बेहतरीन आंसर नहीं आए। आंसर आने चाहिए थे, वैसे जयप्रकाश नारायण आंसर था। चलिए आज का सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप आज के सवाल में ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। ये मैंडेटरी है, प्रायोरिटी है आपके लिए कि आप कमेंट बॉक्स पे आंसर दें डेली बेसिस, क्योंकि पेपर के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के लिए जो है मैंडेटरी रिकमेंडेशन होती है किसकी? ये 2017 का सवाल है। पूरा डिटेल में बताइए राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में, कहाँ से दिया गया, कौन सा आर्टिकल है, क्या प्रोसीजर है, डिटेल में बताएं, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको PDF और लिंक मिल सकें। जैसे एग्जाम्पल 7 PM और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। अमनदीप शर्मा प्रोफाइल फॉलो करें। दूसरा दोस्तों, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जब आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, तो आप कोर्सेज ज्वाइन करें। अभी मैंने सब्सक्रिप्शन का लिंक लगा दिया और नया बैच भी स्टार्ट हुआ है 27 अक्टूबर से। नया बैच भी स्टार्ट हुआ है। जब आप SSC एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ज्वाइन करें, तो आप रेफर कोड लाइव अमन लगा रहे हैं, तो फिर आप इधर आप मंथ सेलेक्ट करें। ध्यान रखिएगा ये फीस नहीं देनी है आपको, ये फीस देनी है। रेफर कोड लगा के बदलाव आएगा और 8 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 24 मंथ पे। यूटिलाइज दिस, ये अपॉर्चुनिटी है, टीचर सारे मिलेंगे। लिंक मैंने नए बैच का जो 27 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। बाकी सभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रेफर कोड यूज़ करके लाइव अमन। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।